यदि ज़िंदगी से परेशान होते हो तो ये सुने, आपका ज़िंदगी में जितना भी दुख दर्द होता है सारा दर्द नष्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त अवश्य हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वह कितने भी शुभ कर्म कर ले, अंत में सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि फल की इच्छा से किए गए कर्म बारंबार व्यक्ति को दुख और अशांति की ओर धकेल देते हैं। दोस्तों, जो लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति में, अपनी इच्छा पूर्ति में अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों की कितनी हानि हो रही है, इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं। वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिन लोगों की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों का अहित करने से भी नहीं चूकते, वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं। दोस्तों, जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, चूकते पक्षियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। दोस्तों, सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग, आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण बनता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर रहते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाले तथा बनावटी होता है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड ना मिले। इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम श्रम है।
मन, इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांग से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल ना मिले, तभी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि होता है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार व भाव की उंगलियां होती है, ठीक वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की वायु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु है स्वयंभू, 84, उत्तम, तामस, रैवस, चाक्षुष, वैवस्त, सर्विनी, 10 सर्विनी, ब्रह्मा सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र सर्विनी, देव सर्विनी और इंद्र सर्विनी। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द यानी कि दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द से उत्पन्न होने वाली नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती रहती है। सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने विवाह किया था। उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादि ऋषियों ने विवाह नहीं किया। उनसे उपदेश प्राप्त करके दूसरों की भलाई के मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। जब व्यक्ति इच्छा करके भोग भोगता है तो इसे भोगों के साथ साथ उसकी शक्ति का भी क्षरण हो जाता है। इसके विपरीत जब भोगों के प्रति उसे तनिक भी लालच नहीं पैदा होता तब उसकी शक्ति की हानि नहीं होती। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। सांसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त हो जाता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण अभ्यास तथा योग द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। कर्म हो लेकिन लगाव ना हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं होता। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। मनुष्य को दुख के समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, चाहे दुख हो या फिर सुख। तभी हमारा ज़िंदगी में दुख दर्द नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा।